जय माता दी भक्तजनों, आज दुर्गा सप्तशती के 12वां और 13वां अंतिम अध्याय के चरण पर है। माँ देवी का आशीर्वाद आप सभी पर यूं ही बना रहे। 12वां अध्याय देवी चरित्र के पाठ का महत्व। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वह सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी है। वह अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण और धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चित ही दूर कर दूंगी। जो मधुकेटव का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ और निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेगा तथा अष्टमी, चतुर्थी और नवमी को भी जो एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महत्व का श्रवण करेगा, उन्हें कोई पाप छू ही नहीं सकता। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनके कभी प्रेम जनों को बिछड़ने का कष्ट भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लूटों से, राजा से, शस्त्रों से, अग्नि से तथा जल की राशियों से भी कभी भय नहीं होगा। इसीलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महत्व को सदा ही पढ़ना और सुनना चाहिए। ये परम ही कल्याणकारक है। मेरा महत्व महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आत्मजनिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महत्व का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महा उत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने ही मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी ही प्रशंसा के साथ ग्रहण करूंगी। शरतकाल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरी इस महत्व को शक्ति पूर्वक, भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्ति तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इससे तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महत्व, मेरे पादुभावक सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरी पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भर हो जाता है। मेरे महत्व का श्रवण करने वाले पुरुष के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंद रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे सपन दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महत्व श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा वह भयंकर घर पीड़ाएं शांत हो जाती है और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुःसपन शुभ सपन में ही परिवर्तन हो जाता है। बाल ग्रहों से आकर घृत होकर बालकों के लिए यह महत्व शांति कारक तथा मनुष्य के संगठन में फुट होने पर यह सच्ची प्रकार मित्रता करवाने वाला है। यह महत्व समस्त दुराचारियों के बालक का नाश करने वाला है और इसके पाठ मात्र से ही राक्षसों, भूतों तथा पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा ये सब महत्व मेरे समीप्यम की प्राप्ति कराने वाला है। सम्यक प्रकार पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गर्धन आदि उत्तम सामग्री द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उसे मुझे
जितनी प्रशंसा होती है उतनी ही प्रशंसा मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से ही हो जाता है। यह महत्व श्रवण करने से पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे पार्थु भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्य का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने से मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता है। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है वह सभी कल्याण में ही बुद्धि प्रदान करती है। वन में शून्य मार्ग से ही अथवा दावा नल से घिरे जाने से, निर्जल स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, बाघ या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश वध या बंधक के स्थान में ले जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद ही भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत ही भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर की बहुना सभी भयानक बांधव से उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु ही भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रमी वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते ही वे अंतर्ध्यान हो गई और फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने पर निर्भय होकर पहले की भांति यज्ञ भाग का उपयोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल्य पराक्रमी देव शत्रु शंभु और तथा निश्चित युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुण्य पुण्य प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वह ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वह ही जगत को जन्म देती हैं तथा वह ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वह माँ काली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह ही समय समय पर महामारी होती हैं और वह ही समय अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्य के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थिर हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गर्दन आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वह धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म फल स्तुति नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी। 13वां अध्याय सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। जो सूर्य उदय काल में ही सूर्य मंडल की सी क्रांति धारण करने वाली है, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पास, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती है, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें देवी के उत्तम महत्व का वर्णन किया है। जो इस जगत को धारण करती है उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वह ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य और तथा अनन्य विवेकी जन मोहित होते हो। मोहित हुए हैं तो तथा आगे भी मोहित ही होगे। महाराज, तुम इन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, कोटुल की झी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महेश्वरी को प्रणाम किया। वे अत्यंत ही ममता और
राज्य भ्रमण से बहुत ही खिन्न हो चुके थे महामनु। इसीलिए विरत होकर वह राजा तथा वैसे तत्काल ही तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। और वे वैश्य उत्तम देवी शुद्ध का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए और वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल ही निहारा रहकर देवी में ही मगन रहने लगे। एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से पोषित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ। अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाले राज्य मांगा तथा जन्म में भी शत्रुओं की सेना बल पूर्वक नष्ट करने पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े ही बुद्धिमान थे। अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वजनिक मुनि के नाम से विख्यात होगे। और वैश्य वर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित फल का वरदान मिला और देखकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल ही अंतर ध्यान हो गई। और इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरथ सूर्य से जन्म ले सार्वजनिक नाम मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्यों को वरदान नामक 13वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए माता रानी की जय हो, जय जगदम्बे माता की जय हो।